हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का दिल। गांव के एक किनारे स्थित छोटा सा घर जिसकी दीवारें सालों से सफेद पुताई के लिए तरस रही थी। इस घर की मालकिन थी सुमित्रा देवी। उम्र के उस पड़ाव पर थी जब शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन मन हमेशा अपने बच्चों की चिंता में लगा रहता है। उनके 3 बेटे और एक बहू थी। बहू रामा जो सबसे बड़े बेटे अजय की पत्नी थी, शुरू से ही सुमित्रा से दूरी बनाकर रहती थी। अजय और रामा शादी के बाद कुछ साल सुमित्रा के साथ रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रामा ने सुमित्रा के साथ रहने में परेशानी महसूस की। वह चाहती थी कि अजय और वह अलग रहे। रामा ने धीरे धीरे अजय को भी अपनी बातों में लेकर माँ से दूर करने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करना ना भूले। दूरी बढ़ने लगी। अजय जो कभी अपनी माँ का दुलारा हुआ करता था, अब अपनी पत्नी के प्रभाव में आ चुका था। बहू के इशारे पर वह सुमित्रा से झगड़ने लगा। बहू ने सुमित्रा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वह उनके जीवन में दखल देती है। सुमित्रा यह सब चुपचाप सहन करती रही। उनका मानना था कि बेटा और बहू आखिर उनके ही बच्चे हैं और एक दिन सब समझ जाएंगे। सुमित्रा ने कई बार समझाने की कोशिश की कि परिवार को एकजुट रखना चाहिए, लेकिन उनकी बातें अजय और रामा के लिए किसी बोझ से कम नहीं लगती थी। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि अजय ने सुमित्रा से कह दिया, माँ, अब आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, आप अपने छोटे बेटों के पास चली जाए। यह सुनकर सुमित्रा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह सब रामा के कहने पर हो रहा है, लेकिन वह बेटे को दोष नहीं देना चाहती थी। उन्होंने बिना कोई विरोध किए अपना सामान बांधा और छोटे बेटे रवि के पास शहर चली गई। माँ का त्याग। रवि और उसकी पत्नी साधना ने सुमित्रा को अपनाया, लेकिन सुमित्रा के मन में हमेशा अपने बड़े बेटे और बहू के लिए प्यार था। वह हर दिन उनकी सलामती की दुआ करती। समय बीतता गया और अजय और रामा का जीवन वैसे तो ठीक चलता रहा, लेकिन उनके भीतर सुकून गायब था। दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना पैसा नहीं लगता। रामा को सुमित्रा के जाने के बाद कुछ समय तो अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि घर में बुजुर्ग की कमी कैसे महसूस होती है। छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए अब कोई मार्गदर्शन नहीं था। अजय भी अंदर से खालीपन महसूस करने लगा। अप्रत्याशित घटना। एक दिन अजय को अचानक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा करना पड़ा। यह सौदा उनके व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन उसमें उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। सुमित्रा को व्यापार का ज़्यादा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उनका अनुभव और समझदारी बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ सकती थी। अजय ने कई बार अपनी मां को याद किया, लेकिन अपनी अहमियत के कारण उसने संपर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी शाम रामा के परिवार के एक बुजुर्ग रिश्तेदार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें देखभाल के लिए किसी बुजुर्ग महिला की जरूरत होगी। रामा को तब सुमित्रा की कमी महसूस हुई। पश्चाताप का क्षण। अजय और रामा को एहसास हुआ कि उन्होंने सुमित्रा के साथ कितना गलत किया। उन्होंने तुरंत रवि को फोन किया और सुमित्रा से माफी मांगने की बात कही। जब अजय और रामा रवि के घर पहुंचे तो उन्होंने सुमित्रा को पैर छूकर माफी मांगी। अजय ने कहा, माँ, हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया, हमें माफ कर दो। सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कान थी।
उन्होंने कहा, बेटा, माँ का दिल कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया था। दोस्तों, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। परिवार का पुनर्मिलन। अजय और रमा ने सुमित्रा को अपने साथ वापस ले जाने की जिद की। रवि और साधना भी खुश थे कि सुमित्रा के त्याग और स्नेह का सम्मान किया गया। सुमित्रा ने वापस अजय के घर लौटकर अपनी बहू और बेटे के साथ रहने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद अजय और रमा ने सुमित्रा को अपने जीवन में वह जगह दी जिसकी वह हकदार थी। परिवार में खुशियाँ लौट आई और सुमित्रा का दिल संतोष से भर गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब सुनते हैं सीख इसका। सीख यह कहानी सिखाती है कि माँ का दिल सुमित्रा से भी गहरा होता है। बच्चे चाहे कितने भी बड़ी गलती कर ले, माँ का प्यार और क्षमा हमेशा उनके लिए तैयार रहती है। परिवार को एकजुट रहना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।